स्टूडेंट्स, I'm गगनदीप कौर, टीजीटी मैथ फ्रॉम पुलिस पब्लिक स्कूल मानसा। रजे आज हम 8th क्लास के मैथ का चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ करेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपने 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो आप देखो, सबसे पहले डेफिनेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अ कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होता है? कम्बिनेशन, कनेक्टेड बाय बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन। बेटा, कांस्टेंट और वेरिएबल के कम्बिनेशन किसके साथ कनेक्ट होता है? बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन। कौन कौन से? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप क्या बोल सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ये कम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल का, जो कनेक्ट होता है किसके साथ? फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? अ क्वांटिटी हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ फिक्स्ड। वो क्वांटिटी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो? फिक्स हो। जैसे 5। ठीक है, 5 को हम 5 ही लिख सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे 100 है तो 100 को हम 100 ही लिखेंगे, उसको कुछ और तो नहीं लिख सकते। ये क्या है? कांस्टेंट। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? अ क्वांटिटी हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड। वो क्वांटिटी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे एक्स है, ठीक है, तो आप एक्स को कुछ भी लेट भी कर सकते हो, जैसे 1 कर लिया, 2 कर लिया, उसकी स्पेस पे पुट कर सकते हो, या फिर आपकी एक्स की वैल्यू दी भी हो सकती है। तो ये फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे एक्स है, वाई है, कोई भी नंबर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? वेरिएबल। टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स, ठीक है, क्या होती है? जैसे लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स क्या होती है? टर्म्स हुज लेटरल फैक्टर्स आर सेम। जिसके फैक्टर क्या होते हैं? सेम। जैसे ये 3 के साथ बाई है, ठीक है, 6 के साथ बाई है, ये दोनों टर्म लाइक टर्म्स है। वेरिएबल सेम है, ठीक है। कांस्टेंट के हमें जहाँ पे कांस्टेंट 3 दिया है, यहाँ पे कांस्टेंट 6 दिया हुआ है। कांस्टेंट नहीं देखनी, जहाँ पे सिर्फ आपने वेरिएबल देखनी है। अगर वेरिएबल सेम हो तो वो क्या होता है? लाइक टर्म्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3xy 5xy। ठीक है, x और जहाँ पे x, ये y जहाँ पे y। ठीक है, तो ये क्या है? वेरिएबल सेम है, तो जहाँ पे कहाँ क्या है? कांस्टेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? वेरिएबल सेम चाहिए। ठीक है, ये क्या होती है? लाइक टर्म्स। तो अब क्या है? अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या होती है? टर्म्स हुज लेटरल फैक्टर्स आर डिफरेंट। जिनके क्या हो? फैक्टर डिफरेंट हों। जैसे ये 2 टर्म्स दी हुई हैं, कौन कौन सी? 3xy 6y। क्लियर? देखो, जहाँ पे xy है, जहाँ पे ओनली y है, x नहीं है, तो वेरिएबल इसमें xy है, इसमें एक कम है, ये वेरिएबल सेम तो नहीं है। अगर वेरिएबल सेम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो टर्म सेम नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है? अनलाइक्ड। तो वेरिएबल सेम होनी चाहिए, तो ये क्या है? अनलाइक टर्म्स। जैसे देखो, ये 2 टर्म्स दी हुई हैं, जहाँ पे 3y लिखा हुआ है, यहाँ पे 6x लिखा है। ठीक है, हमने वेरिएबल ही देखनी है। जहाँ पे y है, जहाँ पे x है, दोनों सेम तो नहीं है वेरिएबल, ठीक है, डिफरेंट है, तो ये क्या है? अनलाइक टर्म्स। अब है टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप क्या होती है? ठीक है, देखो टाइप क्या होती है। फर्स्टली मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन विद ओनली 1 टर्म्स। ठीक है, जिसमें सिर्फ 1 टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन विद 2 अनलाइक टर्म्स, जिसमें 2 अनलाइक टर्म्स हों। बेटा, अगर लाइक टर्म्स होती 2, वो तो अगर प्लस है या माइनस है वो तो हो जाती, फिर एक टर्म बन जाती। बट नहीं, अगर 2 टर्म्स हैं, दोनों अनलाइक हैं, ठीक है, तो वो क्या है? बाइनोमियल। ट्रिनोमियल, एन एक्सप्रेशन विद 3 अनलाइक टर्म्स। अगर 3 अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल, एन एक्सप्रेशन विद मोर देन 3 अनलाइक टर्म्स। वो एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज़्यादा अनलाइक टर्म हो, उसको आप क्या बोलते हो? पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट, ठीक है, पावर होती है किसी वेरिएबल की, तो उसको क्या बोलते हैं?
डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो पॉलिनोमियल में हमें दी गई होगी उसको आप क्या बोलते हैं? डिग्री। राइट डिग्री, राइट डिग्री क्या है? 7x⁴ माइनस x 8x² प्लस 6x। देखो सबसे ज़्यादा पावर 4 है, जहाँ पे 2 है, जहाँ पे कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी हुई? 4। तो 4 जहाँ पे क्या है? डिग्री। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब क्या करना है, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ लाइक टर्म्स को ही कर सकते हैं। अगर अनलाइक टर्म्स दिए हैं तो उसको हम ना ही तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एडिशन। देखो हम ऐड कैसे करते हैं लाइक टर्म्स को। देखो आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 7x/ और 2x/। आपने ऐड करना है, इट मीन्स प्लस करना है, तो कॉमा की जगह पे आपने प्लस लिख दिया। 7 + 2 कितने हो गए? 9। ये ध्यान रखना दोनों लाइक टर्म्स है। देखिए ये x/y है तो ये भी x/y है, तो ये क्या हुई? लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म को प्लस किया, कितना आ गया? 9x/। ये तो मोनोमियल टर्म्स ही, ठीक है, 1 टर्म्स ही तो प्लस किया। अब अगर जहाँ पे ज़्यादा टर्म्स हो, यहाँ पे ट्रिनोमियल बन रहा है, 3 टर्म्स बन रही है, जैसे 7x² प्लस 3x + 3, कॉमा की जगह पे क्या लिख दिया? प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 4। अब देखो बेटा लाइक टर्म्स को ही प्लस करना है, ये x² है, ये भी x² है। 7 + 4, ठीक है, आपको 7 + 4 करना है तो कितना आ गया? 11x², जहाँ पे कितना है? 3x प्लस 5x। देखो लाइक टर्म्स को ही प्लस कर रही हूँ, 8x। 3 + 4 कितना आ गया? 7। तो देखो ऐसे आपने एडिशन करनी है, लाइक टर्म्स में ही लाइक टर्म्स ऐड करनी है, ठीक है। अगर लाइक टर्म्स ना हो, अनलाइक टर्म्स, तो उसको हम प्लस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे 6x/y फ्रॉम 9x/y है। सबसे पहले इसका रूल ये है, 6x/y माइनस करना है, किस में से? ठीक है, फ्रॉम के बाद जो नंबर है वो है 9x/y, तो इसमें से आगे वाला नंबर माइनस करना है, ठीक है। तो जो पीछे वाला नंबर है इसमें क्या लिखते हैं हम सबसे आगे, जैसे 9x/y माइनस 6x/y, तो लाइक टर्म्स है। 9x/y माइनस 6x/y कितना हो गया? 3x/y, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 17 + 5x माइनस 7x² फ्रॉम 9x² माइनस 7x माइनस 19। ये एग्जाम्पल है, इसको रजे 2 वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक तो हॉरिजेंटल मेथड होता है, एक कॉलम मेथड होता है। हॉरिजेंटल मेथड जैसे आपने पहले किया, देखो पीछे वाला नंबर एक तो आपको पता चल गया, पीछे वाला नंबर आपने कहाँ लिखना है? आगे माइनस। तो अगर बेटा मोनोमियल है तो आपको ब्रैकेट में इतनी ज़रूरत नहीं है लिखने की, बट अगर बाइनोमियल, ट्रिनोमियल या पॉलिनोमियल है तो उसको ब्रैकेट में ही रखना है। इसका सबसे ये वाला रूल जहाँ पे फॉलो करना है बेटा, 5x माइनस 7x², ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? ब्रैकेट खोलेंगे। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे 9x² माइनस 7x माइनस 19, तो देखो जहाँ पे प्लस है कुछ नहीं, इट मीन्स प्लस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो 9x² प्लस 7x², ठीक है, तो कितना हो गया? 9x² प्लस 7x² 16x² माइनस 7x माइनस 5x। बेटा माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना आ गया? 12x। अब है जहाँ पे माइनस 19 माइनस 17 माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया तो कितना आ गया? माइनस 35, ठीक है। ये तो था हॉरिजेंटल मेथड, ठीक है। अब है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में क्या करते हैं, देखो जो फ्रॉम के बाद है बेटा उसको नंबर को आपने ऊपर रखना है, 7x माइनस 19, जो आगे वाला है उसको नीचे रखेंगे। बट ये ध्यान रखना है लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स आएंगी। जैसे x² है तो x² के नीचे x², तो 7x², तो x के नीचे x आगे वाला कितना है? प्लस 5x। 19 के नीचे क्या आएगा? प्लस 17। तो ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसके साइन चेंज करो। अगर जहाँ पे माइनस है तो प्लस, जहाँ पे प्लस है माइनस, जहाँ पे प्लस है माइनस। अब देखो 9 + 7 कितना हो गया? 16x²।
-7 -5, जब आप बेटा जहाँ पे कर रहे हो ना साइन, आप नीचे वाला जो आपने चेंज किया है वही देखना है, जो पहले वाला ये वाला साइन है वो नहीं देखना। अब इसका नया साइन कौन सा है? -5। -7 -5 कितना हो गया? -12x, -19 -17 माइनस माइनस प्लस। क्लियर? तो इसको आप कैसे कर सकते हो? हॉरिजेंटल मेथड से भी कर सकते हो और कॉलम मेथड से भी कर सकते हो। क्लियर बेटा? और नेक्स्ट देखो अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। देखो बेटा, अगर मल्टीप्लाई करनी है, जहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, अगर मोनोमियल को मोनोमियल से ही मल्टीप्लाई करनी है, मतलब एक टर्म को एक टर्म से, ठीक है, तो कैसे करेंगे? जैसे जहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 4x3, तो आपने जहाँ पे कॉमा लिखा हुआ उसकी स्पेस पर मल्टीप्लाई 2x²। बेटा जहाँ पे देखो माइनस है ना, तो इसको ब्रैकेट में रख लो, तो मल्टीप्लाई 7xy²। अब देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई की 8, 8 को 7 से की 56। देखो पहले मैंने कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी, पर जहाँ पे माइनस है तो जहाँ पे माइनस। अब देखो x³ + x², जहाँ पे x, आप जैसे आप पहले आपने किया था ना, तो अगर मल्टीप्लाई हो, वेरिएबल सेम हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। मैं जहाँ पे वही लगा रही हूँ, ठीक है। अब क्या है? y, जहाँ पे y की पावर 1, जहाँ पे y की पावर 2, तो देखो कितना आ गया? -56x, x की पावर कितना? 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो y + 3। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखो इसकी, जैसे 8x², y², कॉमा की जगह पे क्या लिख रही हूँ? मल्टीप्लाई, बिकॉज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 5zx। देखो बेटा जहाँ पे क्या करना है आपने? मल्टीप्लाई, जहाँ पे भी मोनोमियल है तो कैसे करेंगे? जैसे पहले 8 को 6 से मल्टीप्लाई की, कितना आ गया? 48, 48 को 5 से की 240, ठीक है। अब देखो जहाँ पे x² है, जहाँ पे x है, आप सीधे सीधे भी देख सकते हो, जहाँ पे x की स्क्वायर है, जहाँ पे x है, तो कितना आ गया? x³। या फिर लिख भी सकते हो 2 + 1, तो y कितना है? जहाँ पे स्क्वायर है, जहाँ पे y कितना है? 1। z कितना है? क्यूब, जहाँ पे z कितना है? 1। तो 240, x की क्यूब, y की क्यूब, z की 4। तो ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर? मोनोमियल की। अगर आप क्या करते हो? मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय अ मोनोमियल। देखो जी बाइनोमियल बन रही है ना, देखो 3x² + 4xy, 2 टर्म्स बन रही हैं, तो ये क्या है? बाइनोमियल। तो ये क्या है? मोनोमियल। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं? ये तो एक है ना, एक टर्म है, इसको इससे लिख लिया, दूसरी टर्म को क्या करना? ब्रैकेट में रख लिया, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा टर्म्स है तो उसको ब्रैकेट में रखो। सबसे पहले जो हमें आगे यहाँ पे मोनोमियल 1 टर्म्स दी हुई हैं, इसको ये पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो। -4 को 3 से मल्टीप्लाई की 12, x² को x² से की x की पावर 4, y को और y की y², ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, अब मैं इस टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करती हूँ। 16, x² को x से की x³, y को y से की y², ठीक है। ऐसे आपने मल्टीप्लाई करनी है। जहाँ पे अगर ट्रिनोमियल आ जाए या पॉलिनोमियल आ जाए, उसको भी आप ब्रैकेट में रखोगे। क्लियर? तो ऐसे ही बाहर वाली टर्म्स को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइड। देखो डिवीज़न ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हैं? अगर डिवीज़न ऑफ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, मोनोमियल को मोनोमियल से क्या करें? डिवाइड करें। कैसे करना है? देखो जहाँ पे डिवाइड करना है किससे? 27 x की पावर 6 y की पावर 5 z की पावर 4 बाय 3x³ y² z। देखो आगे वाली टर्म को पीछे वाली से डिवाइड। देखो जहाँ पे एग्जांपल 27 x की पावर 6 y की पावर 5 x की पावर 4, तो इसको डिवाइड करना है किससे? 3x³ y² z, ठीक है बेटा। 3 के टेबल पे 27 कितने पे आता है? 9 पे, ठीक है। तो 9 आपने पहले 7th क्लास में भी किया हुआ है। अगर एक्सपोनेंट में जहाँ पे देखो x की पावर 6 है, जहाँ पे x की पावर क्यूब है, ठीक है, तो अगर वेरिएबल सेम हो, ठीक है, डिवाइड में हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? माइनस,
ठीक है, ये वेरिएबल सेम है, डिवाइड में है तो पावर्स क्या होगी, माइनस। अगर बेटा मल्टीप्लाई में हो, वेरिएबल सेम हो तो प्लस होती है, ठीक है। अगर वेरिएबल जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे वेरिएबल सेम हो, डिवाइड में हो तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस, ठीक है। तो जहाँ पे क्या है बेटा, जहाँ पे जेड था, जेड की पावर 4 माइनस 1, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं, इट मीन्स क्या है 1, तो 9, 6 माइनस 3 कितना आ गया, एक्स क्यूब, 5 माइनस 2 3, 1 माइनस 4 माइनस 1 3, ठीक है। तो आप ऐसे डिवाइड करोगे, क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो, अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, पॉलिनोमियल 3 से ज़्यादा कितनी भी टर्म्स हो सकती है, ठीक है, तो उसको क्या करना है आपने, मोनोमियल से डिवाइड, ठीक है। तो देखो जहाँ पे कितना हुआ है 10x² y², आगे वाली टर्म को ऊपर, जिसको डिवाइड करना है उसको पीछे, ठीक है। तो जहाँ पे 4xy लिख लो, पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, तो उसको किससे डिवाइड करना है, 2xy से। सबसे पहले आप ऐसे करो कि जो ऊपर टर्म्स दी हुई हैं उसके सभी के नीचे 2x अलग अलग कर दो, ठीक है। 10x² y² सभी के साथ अलग अलग डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो जहाँ पे कितना आ गया 8x² y अपॉन 2xy प्लस 6xy² अपॉन 2xy माइनस 4xy अपॉन 2xy, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सभी के साथ अलग अलग कैंसिल आउट करने। देखो 2 के साथ 5 कितने पे कट हो रहा है, 10 कितने पे हो रहा है 5, बेटा जहाँ पे x की पावर 2 है, जहाँ पे x की पावर 1 है, तो डिवाइड में पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। आप सीधा, जहाँ पे मैं सीधा लिख रही हूँ आपको पता चल रहा है मैंने माइनस की है, 2 माइनस 1 1, जहाँ पे भी 2 है, जहाँ पे 1 है, ठीक है। डिवाइड में है तो वेरिएबल सेम है, पावर्स क्या होगी, माइनस, ठीक है। 2 माइनस 1 1, ठीक है। तो अब देखो बेटा, इसको कैंसिल आउट कर लो, कितने पे 4 पे, इसको भी कर देती हूँ 3 से, और इसको किया 2 से, और ये x और y तो सीधे कैंसिल आउट हो रही हैं, ठीक है। तो जहाँ पे देखो क्या बच गया 4। अब देखो बेटा, जहाँ पे 4 लिखा है x की स्क्वायर था, जहाँ पे x 1 था, 2 माइनस 1 1, बाई के साथ बाई कट, 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है 3 पे, x के साथ है x कट, बिकॉज ऊपर भी एक ही x है, नीचे भी एक ही x है। आगे क्या है y का स्क्वायर, नीचे क्या है बाई, डिवाइड में है तो पता है आपको पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, ठीक है। तो अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आता, ऐसे आता है कि बाई की स्क्वायर है तो y 2 होगी, तो एक y के साथ एक बाई कट, कितनी बाई बचगी 1, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। x था, x के साथ x कट, y के साथ y कट, बिकॉज ऊपर भी एक है नीचे भी एक है। तो 2 के टेबल में 4 कितने पे है 2 पे, तो जहाँ पे -2, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कितनी भी आपको जहाँ पे टर्म्स दी हैं उसको कैसे डिवाइड करना है, तो आप इस जैसे आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, आप सॉल्व करके देखना बेटा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ना कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना। और इसके आगे चैप्टर में क्या है, आइडेंटिटीज़, जो आइडेंटिटीज़ है बेटा हम नेक्स्ट इसकी वीडियोस बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट भेजेंगे, तो उसको आपको आइडेंटिटीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है। आइडेंटिटीज़ हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट बेटा मैं आपको अपलोड करके भेज, इसका नेक्स्ट पार्ट बेटा जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, ओके। तो आपने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखने हैं। थैंक्स बेटा।